Assalamualaikum students. Today's our lecture about electric field lines. इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस और ये किस लिए यूज़ की जाती हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो माइकल फैराडे ने बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मैप की शक्ल में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से एक चार्ज के इर्द गिर्द क्रिएट होती है, ठीक है, उसकी क्या डायरेक्शन होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। और हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं या उससे हम किस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम इनकी डेफिनेशन की सिंपली बात करें तो वो तो नॉर्मली हम लिख देते हैं कि दीज लाइंस एक्ट लाइक अ मैप शोइंग बोथ डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, स्ट्रेंथ भी और डायरेक्शन भी। और ऑल्सो टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, एक चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इससे एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अगर ये फोर्स के बारे में बताती है तो हम इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहेंगे, फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं या लाइंस ऑफ फोर्स, इन दो तीन नामों से इसको जाना जाता है। तो ये बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर की शक्ल में आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह ही लिखते, किसी मैग्नेट के अराउंड बनाते हैं, उसी तरह ही एक चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। तो पहला टॉपिक हमारा जो यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज की इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज जिसका यूज किया जाता है, अगर उसके करीब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इस तरह से इस पे भी सेम डायरेक्शन में, इसकी भी इस तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। तो इस तरह से इसे ये पता चला कि ये जो फोर्स की लाइन है ये किस तरह से जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसने ऑब्जर्व करके इसको लाइंस को क्रिएट किया। ठीक है, अब यही सेम काम अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए कर लें, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम लाइंस होंगी। ठीक है, लेकिन उनके लिए डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव जो जब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगती है तो वो इनवर्ड लगती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि जो लाइंस हैं बेसिकली लाइंस हमेशा चार्ज से आउटवर्ड निकलती हैं। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, जो उसके इर्द गिर्द अगर हम एक सर्कुलर शेप क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली उसकी जो लेंथ होगी वो उस रेडियस जितनी होगी तो हम रेडियली आउटवर्ड का नाम देंगे या रेडियली इनवर्ड का नाम देंगे। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं और इनकी जो लाइन है आउटवर्ड आ रही है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, रेडियली आउटवर्ड लाइंस बनेगी फॉर पॉजिटिव चार्ज और रेडियली इनवर्ड होंगी फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये देखें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड निकल रही हैं। ठीक है, और रेडियली हैं तो ये रेडियली आउटवर्ड कहलाएंगी। यही अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएं तो इनकी डायरेक्शन को इनवर्ड कर देंगे और यही रिप्रेजेंटेशन आप नेगेटिव चार्ज के लिए भी बना सकते हैं। तो इस दोनों के लिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का आउटवर्ड या इनवर्ड होना फर्क पड़ता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है, वो इस तरह कि जितनी फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या किसी एरिया से गुजरने वाली लाइंस अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अगर लाइंस कम होंगी किसी एरिया में से तो वो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पर क्या है, कम है। जितनी फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी चीज से एक्सप्लेन करें एक एरिया है, यहाँ पे गुजरने वाली लाइंस जो है ये एक और दो, दो है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। देखें इनका डिस्टेंस क्या हो गया,
बढ़ गया, तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है, लेकिन इस जगह पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, क्योंकि फील्ड की लाइंस जो है वो एक दूसरे के क्लोजर है, करीब है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर फील्ड की लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस करीब होंगी, क्लोजर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और यहाँ पर इनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर हम इसके बारे में स्ट्रेंथ के बताते हैं कि इन इफ लाइंस क्लोजर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा, कि जितनी लाइंस क्लोजर होंगी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी फार्दर अपार्ट होंगी उतना ही उनका जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर सेम चार्जेस, ऑपोजिट चार्ज, या हम कह सकते हैं पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन, किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि एक चार्ज के लिए इस तरह से डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी आउटवर्ड लाइंस हैं, नेगेटिव चार्ज है तो यही लाइंस इनवर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर दो सेम चार्जेस पॉजिटिव या दो सेम चार्ज नेगेटिव एक दूसरे के करीब आते हैं, तो अब कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें, आपको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करता है, तो रिपल्शन की वजह से उनकी जो सेम लाइंस आ रही हैं वो रिपेल हो जाएंगी। ठीक है, वो रिपल्शन क्रिएट करेंगी, तो रिपल्शन की वजह से ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाएंगी। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन बनेगी फॉर सेम चार्जेस या आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है, जैसे कि सेम आने वाली लाइन, जो आमने सामने आने वाली लाइन है वो बेंड होके ऊपर की तरफ चली गई, और नीचे वाली लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ गई। और एक डायरेक्शन क्या है, यहां से समझ आ सकती है आपको कि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहां से आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक और बात याद रखें, जब आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं तो इनके सेंटर में बनने वाला रीजन, यहाँ पर कोई फील्ड लाइन नहीं है, जब यहाँ पर फील्ड लाइन नहीं है तो ये जीरो फील्ड स्पॉट कहलाता है या न्यूट्रल जोन कहलाता है, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर कोई फील्ड की फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, द टू ऑपोजिट चार्ज, तो ये फील्ड स्पॉट है या जीरो फील्ड स्पॉट है, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, न्यूट्रल जोन है ये। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। टू ऑपोजिटली चार्ज, अगर दो ऑपोजिट चार्ज को करीब लेकर आए तो क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज हमेशा आपको पता है कि पॉजिटिव से लाइन निकलती है और नेगेटिव तरफ जाती है। ठीक है, तो अगर ये ऑपोजिट चार्ज करीब आएंगे तो ये देखें, पॉजिटिव से निकलने वाली लाइन नेगेटिव निकलने वाली लाइन को अट्रैक्ट करेगी, और ये इस तरह से अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक है, अटैच हो जाएंगी, और ये साइड्स वाली लाइंस भी एक दूसरे की तरफ बेंड होंगी, इनका झुकाव एक दूसरे की तरफ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या चीज शो हो रही है, अट्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या चीज शो हो रही है, रिपल्जन। ठीक है, तो ये दो चीजें यहां पर आपको समझ आ सकती हैं। अच्छा, इसके लिए अगर आप सेम आइडेंटिकल चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं तो यही डायरेक्शन बनेगी, और फॉर एग्जांपल आप अगर नेगेटिव चार्ज के लिए, दो नेगेटिव चार्ज के लिए यही डायरेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ यहां पर नेगेटिव साइन लगाएंगे और इन एरोज को आउटवर्ड की जगह पर इन्वर्ट कर देंगे, बाकी सेम पिक्चर इसकी ऐसे ही होगी फॉर नेगेटिव चार्जेस भी। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए क्या होगा कि पैरेलल प्लेट जैसे कि कैपेसिटर में होती है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव से लाइन निकलती है और नेगेटिव तरफ जाती है, ये तो ठीक हो गया, और साइड वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, और यहाँ पर देखें कि ये लाइन अगर आउटवर्ड निकल रही है तो ये आउटवर्ड पॉजिटिव की डायरेक्शन आउटवर्ड निकल रही है, और नेगेटिव में इनवर्ड आ रही है। ठीक है, तो जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती हैं। अच्छा, अब इन सब चीज़ों से हमें कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, जो कि हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हैं इस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उनमें से पहली प्रॉपर्टी है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज से ये लाइन ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और किस तरफ जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। पहली तो प्रॉपर्टी ये डिस्कस होगी। दूसरी, टेंजेंट ऑफ लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट लेंगे इस लाइन का तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक हो गया, किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट इस की लाइन का लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन का, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे तो ये इस तरह से डायरेक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर आप उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट, लाइंस क्लोज फील्ड स्ट्रॉन्ग, जितनी लाइंस क्लोज होंगी फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी लाइंस दूर दूर होंगी उतना ही फील्ड जो है वो वीक होगा। ठीक है, और फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, वाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती एक दूसरे को। तो आप बड़ा सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड, मतलब ये आउटवर्ड या इनवर्ड होती हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड है। तो इनकी रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन एक होती है। दे हैव ओनली वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इनकी एक ही डायरेक्शन होती है। तो जब किसी चीज़ की एक ही डायरेक्शन होगी तो वो किसी दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकेगा। मतलब अगर एक चार्ज है तो चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलने वाली लाइन कहीं भी इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो एक डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ये किसी दूसरी लाइन को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगी। अगर करेंगी तो इसका मतलब है कि इनकी लाइंस के पास दो डायरेक्शन होती है, मोर देन वन डायरेक्शन, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसकी जब हम इसकी प्रॉपर्टी में ही लिखते हैं पहले कि इनकी एक डायरेक्शन होती है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकेंगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि इनकी एक डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड या इनवर्ड रेडियली होती हैं ये, ठीक है, और एक डायरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये फील्ड लाइंस का टॉपिक समझ आया होगा। तो इस काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर टॉपिक्स को समझने के लिए इसको देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।